4 were headless and hanging upside down from the bridge, while 16 more bodies were cramped inside a van below. We are going to unleash holy hell on the cartels. Enough is enough. We are securing our border, and the cartels are on notice. Well, this has been happening for years, and even just recently, Mexican President Claudia Sheinbaum's phone, a personal phone that she says she wasn't really using, was hacked. सोचिए, आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां सुबह उठते ही पहला नजारा होता है खून से सनी सड़कें, पुल से लटकती लाशें और पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियां। डर ऐसा कि बच्चे स्कूल जाते वक्त माँ बाप के दिल में हर बार एक सवाल उठता है, क्या वो शाम तक घर लौटेंगे भी या नहीं। यही हकीकत है मेक्सिको के कुलियाकान शहर की। 30 जून 2025 की सुबह इस शहर ने वो मंजर देखा जो किसी भी आम इंसान को जिंदगी भर के लिए दहला दे। और यह सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि दो गुटों के बीच की जंग अब बेकाबू हो चुकी है। यह कहानी है एल चापो के बेटों और एल मायो जाम्बादा के बेटे की दुश्मनी की। एक ऐसी दुश्मनी जिसने सिर्फ कार्टेल के भीतर ही नहीं बल्कि पूरे मेक्सिको और यहां तक कि अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया। सुबह की पहली किरण अभी फैली ही थी कि कुलियाकान के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में लोगों ने ब्रिज की ओर देखा। 4 लाशें हवा में झूल रही थीं, हाथ पांव बंधे, चेहरों पर आखिरी दर्द की झलक और खामोशी का ऐसा आलम मानो शहर खुद अपने दिल पर पत्थर रखकर खड़ा हो। पुलिस जब पहुंची तो मामला और भी डरावना निकला। ब्रिज के नीचे खड़ी एक वैन का दरवाजा खोला गया और अंदर से 16 लाशें निकली। हर एक को गोलियों से छलनी किया गया था और उसी जगह से कुछ दूरी पर एक प्लास्टिक बैग पड़ा मिला। उस बैग में 5 इंसानों के कटे हुए सिर भरे हुए थे। यह सब किसी हॉरर फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन यह वास्तविकता थी। और इस पूरी तबाही के बीच छोड़ा गया था एक नार्कोमांटा यानी कार्टेल का लिखित मैसेज। इस बार मैसेज किसी पुलिस या आम जनता के लिए नहीं था। यह सीधा संबोधित था इवान आर्किवाल्डो गुज़मान को, जो कि एल चापो का बेटा है। यह मैसेज सिर्फ चेतावनी नहीं था, यह था जंग का ऐलान। सिनालोआ कार्टेल दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रग नेटवर्क माना जाता है, लेकिन 2025 में यह कार्टेल अपने ही अंदर बिखर रहा है। एक तरफ है लॉस चैपिटोस, एल चापो के बेटे इवान, ओविडियो और जोआक्विन। दूसरी तरफ है ला माइसा, एक नया गुट जिसे लीड कर रहा है एल मायो जाम्बादा का बेटा। एल मायो और एल चापो कभी पार्टनर थे। दशकों तक दोनों ने मिलकर सिनालोआ कार्टेल को खड़ा किया, लेकिन 2024 में जब एल मायो अमेरिका के हाथों पकड़ा गया, तभी से सब बदल गया। मायो का बेटा मानता है कि चापिटोस ने उसके पिता को धोखा दिया और यही वजह है कि उसने कसम खाई है, चापिटोस को मिटाकर ही चैन लूंगा। 30 जून का कत्लेआम उसी कसम का पहला बड़ा सबूत था। अब समझना जरूरी है कि इस पूरे खून खराबे की जड़ कहां से शुरू हुई। इसकी जड़ है जोआक्विन एल चापो गुज़मान। एल चापो का मतलब है नाटा, लेकिन उसकी ताकत इतनी ऊंची थी कि पूरा अमेरिका उसके नाम से कांपता था। 1980 से 90 के दशक में जब अमेरिका में नशे की मांग चरम पर थी, तब एल चापो और सिनालोआ कार्टेल ने सप्लाई की ऐसी चेन बनाई जो किसी सरकार के बस की बात नहीं थी। टनल्स बनाई जो मेक्सिको से सीधा अमेरिका तक जाती थी। पनडुब्बियों से ड्रग्स भेजे गए। हवाई जहाजों और कंटेनरों में चतुराई से छुपाकर हेरोइन, कोकेन और मेथाम्फेटामिन की सप्लाई की। 1993 में पहली बार पकड़ा गया, लेकिन 2001 में गार्ड्स को खरीदकर जेल से भाग निकला। 2014 में दोबारा पकड़ा गया, लेकिन 2015 में बाथरूम के नीचे बनी सुरंग से फिर से भाग निकला। 2016 में तीसरी बार गिरफ्तारी और इस बार 2017 में उसे अमेरिका को सौंप दिया गया। 2019 में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आज वो अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल DX फ्लोरेंस में बंद है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी ने कार्टेल को खत्म नहीं किया, बल्कि इसने कार्टेल को और भी ज्यादा बिखेर कर और खतरनाक बना दिया। लॉस चैपिटोस, बेटों का खूंखार राज एल चापो की गिरफ्तारी के बाद उसकी गद्दी पर बैठे उसके बेटे इवान, ओविडियो और जोआक्विन, इन्हें सब मिलाकर कहा गया लॉस चैपिटोस। इनका राज और भी डरावना साबित हुआ। इनकी पॉलिसी साफ थी, पहले गोली फिर पैसा। 2019 में इसका सबसे बड़ा सबूत मिला। उस साल अक्टूबर में मेक्सिको की सेना ने ओविडियो गुज़मान को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, कुलियाकान शहर में आग लग गई। सैकड़ों हथियारबंद कार्टेल सिपाही सड़कों पर उतर आए। मशीनगनों से लैस गाड़ियां, रॉकेट लॉन्चर और स्नाइपर। पूरा शहर एक युद्ध भूमि में बदल गया। उस दिन को आज तक कुलियाकानाजो कहा जाता है।
आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और ओविडियो को छोड़ना पड़ा। यानी चैपिटोस ने साबित कर दिया कि उनके आगे सरकार भी बेबस है। सिनालोआ का गृह युद्ध सिर्फ मेक्सिको का मसला नहीं है, यह एक ऐसी जंग है जो अमेरिका तक की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। जब कार्टेल एफबीआई को हैक कर सकते हैं, जब वो सरकारों को झुका सकते हैं और जब वो आम जनता को खौफ से जीने पर मजबूर कर सकते हैं, तो यह सिर्फ एक ड्रग्स की लड़ाई नहीं रही, यह अब एक सिस्टम की नाकामी है। आज सिनालोआ में जो हो रहा है वो एक चेतावनी है कि जब ताकतवर माफिया और कमजोर सरकारें आमने सामने आती हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है आम इंसान का। और यही असली सवाल है, क्या इस खून की नदियों का कोई अंत है, या फिर ये शहर, ये देश और ये पूरा तंत्र हमेशा के लिए कार्टेल के शिकंजे में फंस चुका है? अगर आपको ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी माइंड ब्लोइंग वीडियो के साथ।